हाय, मैं जानकीपुरा यूके उत्तराखंड से। एक प्यारी सी स्टोरी है पार्वती माता और भोलेनाथ जी की। एक बार पार्वती माता और भोलेनाथ जी चौरस खेल रहे थे और भोलेनाथ का एक भक्त था ब्राह्मण और एक ब्राह्मण की पत्नी। दोनों भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते थे। ब्राह्मण सुबह 5 बजे नहा करके भोलेनाथ जी के मंदिर में चला जाता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता और भोलेनाथ की पूजा करता। एक दिन भोलेनाथ जी और पार्वती माता चौरस खेलते। पार्वती माता बोली, हे भोलेनाथ, हे स्वामी, आपका भक्त आपसे इतना प्यार करते हैं और आपकी भक्ति में लीन है और सुबह 5 बजे से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। तो आप इसे कुछ देते क्यों नहीं है? इसी भक्ति का फल इसको देते क्यों नहीं है? भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, आपने ऐसा सवाल कर दिया, ऐसा प्रश्न कर दिया जो इसके भाग्य में नहीं है। पार्वती माता कहती है, हे कमल नयन, हे नाथ, आप तो नाथों के नाथ है, देवों के देव है, त्रिलोक के नाथ है और महादेव है। आपके पास इसकी भक्ति का फल नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? हे प्रभु, आपको इसको फल देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो माँ हूँ, ममता भरी। मेरे को तो इस पे दया आ रही है, मुझे रोना आ रहा है। आप इसे कुछ दीजिए, क्योंकि आपकी भक्ति इतने सच्चे दिल से करता है और आप इसको कुछ देते नहीं है। तो भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, मैं इस ब्राह्मण को दे तो दूं, लेकिन इस ब्राह्मण के भाग्य में कुछ है नहीं। पार्वती माता कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप दो और उसके भाग्य में ना हो? भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, हट मत करो, ये ऐसा ही है, जो कह रहा हूं ऐसा ही है। पार्वती माता बोली, हे स्वामी, आप तो सबके भाग्य हैं, विधाता है, संसार के रचयिता है, सबके भाग्य बनाते हैं, भाग्य लिखते हैं, और आप कह रहे हैं इसके भाग्य में कुछ नहीं है। ये और इसकी पत्नी दोनों आपकी भक्ति में लीन है, आपको इसको भक्ति का फल देना पड़ेगा। और भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, हट मत करो। तो वहाँ ब्राह्मण की पत्नी कहती है, मेरे पति सुबह 5 बजे से मंदिर चले जाते हैं, उनका मन तो मंदिर में लग जाता है, लेकिन मेरे पास भी एक सांप का ही बच्चा होता, एक बिल्ली का ही बच्चा होता, एक कुत्ते का ही बच्चा होता, एक कबूतर का ही बच्चा होता, और घर में चिक 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 कर रही होती है। और जैसे ही ब्राह्मण पूजा करके घर आता है, अपनी पत्नी से कहता है, हे हे देवी, मैं मंदिर से लौट कर आ गया, आप मेरा खाना लगा दें। तब ब्राह्मण की पत्नी गुस्से में बौखला के कहती है, आपको खाना तो मैं यूं ही लगा दूं 2 चुटकियों में, पर मेरे लिए एक खरगोश का बच्चा लेकर आइए, कबूतर का बच्चा लेकर आइए, कहीं से भी लेकर आइए। आप तो चले जाते हो मंदिर और मैं घर में बोर हो जाती हूँ, मुझे भी बात करने के लिए क्या मैं 4 दीवारियों से बात करूँ? तो ब्राह्मण कहता है, अच्छा, ये तुम्हें कबूतर का बच्चा, खरगोश का बच्चा चाहिए? तो कहती है, हाँ, वही ले आइए। तो कहता है, ठीक है, मैं कल भोलेनाथ जी से बात करूंगा, अगर भोलेनाथ जी ने हाँ कह दिया तो मैं लेके आऊंगा। ब्राह्मण की पत्नी कहती है, सच? आप भोलेनाथ से कहोगे? हाँ हाँ, मैं जरूर कहूंगा। और दूसरे दिन सुबह नहा धो के 5 बजे जाकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कहता है, हे प्रभु, बड़ी दुविधा की बात है, बोलूं तो कैसे बोलूं, कहूं तो कैसे बोलूं, मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा है। लेकिन मेरी धर्म पत्नी का हट है, कहती है खरगोश का बच्चा ले आइए, लेकिन मुझे तो शर्म आ रही है, मैं आपको बोलूं कैसे? तो भोलेनाथ कहते हैं, ब्राह्मण, क्या सोच रहे हो? कहते हैं, नहीं नहीं, कुछ नहीं सोच रहा। फिर कहते हैं, अरे, पूजा आज है तुम्हारा, पूजा में मन नहीं लग रहा है, क्या सोच रहे हो? कहते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं। कहते हैं, अगर मैंने भोलेनाथ जी को बोला, क्या वो मुझे खरगोश का बच्चा दे देंगे? अगर मैंने मांगा तो कबूतर का बच्चा दे देंगे? क्या मेरी पत्नी की बात सच हो सकती है? फिर कहते हैं, मेरे भगवान का दिया हुआ तो सब कुछ है, भोलेनाथ का दिया हुआ तो सब कुछ है। तो भोलेनाथ कहते हैं, मांगो, मांगो भक्त, मांगो, क्या चाहिए? मन ही मन कहता है, मेरी पत्नी ने खरगोश का बच्चा मांगा है, कबूतर का बच्चा मांगा है, कहा है भोलेनाथ से कहना खरगोश का बच्चा चाहिए। अब मैं मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है, मेरे मेरे पास तो आपका दिया हुआ सब कुछ है, आप है, फिर मुझे खरगोश का बच्चा बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो कहते हैं, बस खरगोश का बच्चा, और कुछ ना चाहिए? खरगोश का ही बच्चा चाहिए?
कहता है, ब्राह्मण कहता है, हे भगवान, अगर आप दे दो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप दे दोगे तो बड़ी अच्छी बात है। तब भोलेनाथ कहते हैं, जाओ, घर जाओ, आज आपकी पूजा सफल हुई, आप घर जाइए। और जैसे ही ब्राह्मण पूजा करके घर जाता है और उसकी पत्नी कहती है, आज मेरी तबीयत खराब है जी, आज मैं खाना वाना कुछ ना बनाऊंगी, आप खुद ही बनाकर खा लीजिए।